हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस हिस्ट्री। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। इन टुडे सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5 MCQs डेली। हाँ जी, डेली आपके पास 5 MCQs आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा जी, क्योंकि जो हम करवाते हैं वही पेपर में पूछ लिया जाता है जी। तो यूपीएससी और ईपीएफओ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, 5 MCQs फॉर रीजनिंग। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, in a code language reel is coded as 299, plus is coded as 1120, what is the code for rock। हाँ जी, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग को करने से पहले आपको पोजीशन वैल्यूज याद होनी चाहिए। ए कौन सी प्लेस पे आता है 1, बी कौन सी प्लेस पे आता है 2nd, सी 3rd, डी 4th एज ऑन। तो ए से लेके जी तक आपने पोजीशन वैल्यूज याद कर लेनी है। तो जैसे मेरे पास कोड है, रील का कोड है 299, तो मुझे ये समझना है 299 कैसे आया जी। तो सबसे पहले मुझे पोजीशन वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो आर की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 18, ई की क्या होती है 5, ए की 1, एल की 12। इन दोनों का सम कर दीजिए, 18 + 5 23, 1 + 12 13। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ रहा है 299। ऐसे ही प्लस का कोड बन रहा है, तो प्लस लिखा मैंने। अब इनकी पोजीशन वैल्यूज लिखी, P फॉर 16, L इज 12, U 21, S 19। हाँ जी, इनका सम किया 28, इनका सम किया 40। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ रहा है जी 1120। अब मुझसे कोड किसका पूछा है जी, रॉक का। तो मुझे रॉक का कोड निकालना है। तो रॉक की पोजीशन वैल्यूज डालेंगे, R18, O15, C3, किंग्स 11। हाँ जी, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 33, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 14। तो 33 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा जी 462। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरिथमेटिकल रीजनिंग का। अरिथमेटिकल रीजनिंग जिसमें रीजनिंग और मैथ दोनों मिक्स होते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक पर्सन है एक्स, वो पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है 6 बच्चों में, और 6 बच्चे कौन से हैं A B C D E F। तो चलिए हमने ये 6 बच्चों का नाम लिखा, A B C D E F। तो ये 6 बच्चों का नाम लिखा, इनमें पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एक्स ने। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, एक्स के पास कितने कम से कम पेन्स होने चाहिए ताकि वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर ले। अब क्वेश्चन में रीड करते हैं, सपोज A gets twice the number of pens received by B। A के पास कितने आए, जितने B के हैं उसका डबल। ठीक है, A के पास कितने आए, जितना B के पास है उसका डबल। फिर उसने बोला thrice times of C। A के पास कितने आए, thrice of C। फिर उसने बोला 4 times of D, 5 times of E, 6 times of F। तो A के पास इतना रिसीव हुआ है जी। अब ये तो आपको पता लग गया, पर इसका इजीएस्ट वे क्या है वो देखिए जी। हम क्या ये लिख सकते हैं, A को X मान लें। हाँ जी, A को इसमें हम क्या करेंगे X मान लेंगे। तो A के पास X रिसीव हुआ, तो B के पास क्या है x/2, x/2, क्योंकि A के पास क्या था ट्वाइस ऑफ B, B का डबल है। तो B का डबल है, अगर मैं B को x/2 मानूंगी तो इसका डबल करेंगे तो ये 2 आ गया और ये 2 कैंसिल। तो A के पास कितना आ गया जी x। ऐसे ही C को हम क्या लिखेंगे x/3, क्योंकि A के पास कितना था 3x। तो 3x मतलब 3 गुना ऑफ C। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ C, 3 टाइम्स ऑफ C। तो 3 टाइम्स ऑफ C किया तो मेरे पास कितना आ गया जी A के पास x। ऐसे ही D को x/4 लिख लेंगे, E को x/5 लिख लेंगे और F को x/6 लिख लेंगे। ठीक है जी, अब मुझे क्या पूछा है टोटल पेन्स। X को कितने टोटल पेन्स चाहिए ताकि वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और मेरे पास वर्ड क्या है कम से कम, मिनिमम पेन्स कितने चाहिए वो बताना जी। अब इसका देखिए मेरे पास इन सब का टोटल चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे 2 3 4 5 6 का, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो 60 आएगा एलसीएम। तो मिनिमम पेन 60 हो सकते हैं। जो मिनिमम पेन्स है 60 या 60 का मल्टीपल, 60, 120, 180, ऐसे ही 240,
ऐसे ही 300, तो ये आपके पेन्स होंगे। तो मुझे आंसर में क्या बताना है, मिनिमम। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अगर मैं इसमें से मिनिमम लेके के चलूं, और मेरे पास एक लाइन ये भी लिखा है कि ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर, हर एक बच्चे को क्या मिला है, इवन नंबर का पेन। ठीक है, इवन नंबर, ऑड में पेन नहीं मिलेंगे, इवन। अगर मैं 60 मान के चलूं कि x को 60 मिला है, x को मैं मान के चलूं कि 60 है, अगर x को 60 माना तो b को कितने आ जाएंगे 30, c को पास कितने आ जाएंगे 20, d के पास कितने आ जाएंगे 15, तो ये ऑड आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो मैं x को 120 मान के चलती हूँ क्योंकि मुझे मिनिमम बताना है, तो कम से कम लेके चले। x 60 मान के चले तो एक ऑड आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो अब 120 मान के चलते हैं। अगर मैं x को 120 मानूं, मतलब a के पास 120 है, तो b के पास कितने आएंगे जी 120 का हाफ, दैट इज 60। c के पास कितने आएंगे 120 डिवाइड बाय 3 मींस 40। d के पास कितने आ जाएंगे 120 डिवाइड बाय 4 30। E के पास कितने आ जाएंगे 120 डिवाइड बाय 5 24, और F के पास कितने आ जाएंगे 120 डिवाइड बाय 6 20। हाँ जी, ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो मेरा बिल्कुल क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। मिनिमम बताने हैं और इवन नंबर आएंगे, तो टोटल मिनिमम पेन्स कितने होंगे, इन सब का जोड़, इन सब का जब मैं जोड़ करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 294। इनका एडिशन करेंगे तो 294 आ जाएगा। तो कम से कम उसको कितने पेन्स चाहिए 294। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशनशिप का। अब ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन हम एज्यूम करके भी कर सकते हैं और ट्री बना के भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एज्यूम करके करते हैं। तो जब मैंने क्वेश्चन को एज्यूम करना है तो मैंने अपने आप को क्या मान लेना है, स्पीकर। तो मैंने अपने आप को स्पीकर मान लेना है, और जो एंड में आएगा वो क्या होगा, पॉइंटिंग टू अ पर्सन। ठीक है, जिस पर्सन को हम पॉइंट कर रहे थे। जब भी हम क्वेश्चन को स्पीकर से स्टार्ट करते हैं, मतलब एज्यूम करते हैं, तो हम क्वेश्चन को पीछे से पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट हैंड साइड से पढ़ेंगे और राइट टू लेफ्ट चलेंगे जी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैं हूं वुमेन, ठीक है, मैं वुमेन, पीछे से पढ़ा, माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। मैं कह रही हूं, ठीक है, मैं हूं, मैं एज्यूम कर रही हूं, मैं अपने आप को एज्यूम कर रही हूं, आई एम अ वुमेन। क्या एज्यूम कर रही हूं, मेरी बहू, माई डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। तो मेरी डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ कौन होंगे, मेरे हस्बैंड। मेरी डॉटर इन लॉ मतलब मेरी बहू का जो ससुर है, तो मेरी बहू का ससुर कौन होगा, मेरा हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड आगे, मेरे हस्बैंड के फादर, तो मेरे हस्बैंड के फादर कौन हो गए, मेरे फादर इन लॉ। और यही मैंने आपको बताया था, राइट टू लेफ्ट चलना है। माई वर्ड से पढ़ा तो यहां पढ़ा, फिर इसको जोड़ा। अब जो ये एंड में आया ये क्या है, पॉइंटिंग टू अ मैन। तो मैन ही आ रहा है, मेरे फादर इन लॉ आ रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है मैन वुमेन का क्या लगा। तो मैन वुमेन का क्या लगा, फादर इन लॉ। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। हाँ जी, सिद्धार्थ और मुरली गो फॉर जॉगिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये दो पर्सन है, एक ही पॉइंट से चले जॉगिंग करने के लिए। सिद्धार्थ गोज टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए मेरे पास 4 तरह की डायरेक्शंस होती हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। अब ये दोनों एक ही पॉइंट से चले। सिद्धार्थ कहां जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, तो ईस्ट आ गया, ये 4 किलोमीटर। मुरली कहां जा रहा है, वेस्ट जा रहा है 3 किलोमीटर, तो वेस्ट सेम पॉइंट से चले थे, दैट इज सिद्धार्थ एंड दैट इज मुरली। मुरली इधर गया और कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। सिद्धार्थ ने लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर गया। अब देखिए सिद्धार्थ ऐसे जा रहा है तो उसका लेफ्ट टर्न, तो राइट टर्न नीचे होगा, लेफ्ट टर्न ऊपर। आपने राइट टर्न और लेफ्ट टर्न बहुत ध्यान से लेने हैं। ठीक है जी, आपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। अब वो ऐसे जा रहा है तो इसका राइट टर्न होगा नीचे और लेफ्ट टर्न होगा ऊपर। तो उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितने किलोमीटर गया जी, 4 किलोमीटर। तो दैट इज सिद्धार्थ। और मुरली ने राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर गया। अब मुरली कैसे जा रहा है, अब मुरली ऐसे जा रहा था फेसिंग वेस्ट, तो उसका राइट टर्न कहाँ होगा, ऊपर। देखिए मेरा राइट हैंड, तो ऊपर आएगा 4 किलोमीटर, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सिद्धार्थ एंड मुरली। मुझे क्या बताना है, सिद्धार्थ और मुरली के बीच में डिस्टेंस। ये सिद्धार्थ खड़ा है और ये मुरली है। अब देखिए ये 4 और 4 बराबर
ये बहुत ध्यान से बनाइएगा, ये दोनों बराबर। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, तो 4 + 3 7 किलोमीटर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर सीरीज का। हाँ जी, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं। हर बार पेपर में एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एक नंबर सीरीज, एक अरिथमेटिकल रीजनिंग, ये तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का, और हमें बोला गया कि बताए ये डैश में क्या आना है। हाँ जी, आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स अगर याद है तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर्स अप टू 20 याद, अप टू 30, ठीक है, अप टू 30 या 20 याद कर लेने हैं, और क्यूब्स भी अप टू 20 याद कर लेना है। क्यूब्स 20 तक सफिशिएंट है, पर स्क्वायर्स अगर आप 30 तक याद कर सकते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4, 18, 100, 180, 294, 448 डैश में क्या आना है ये बताएं। अब देखिए 4, अब ये 4 कैसे बना, अगर आपको क्यूब्स याद है तो बहुत इजी है। हाँ जी, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 2 का क्यूब 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 8 में से 4 गया 4, तो ये 4 तभी आया जी। अगला देखिए 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर। हाँ जी, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 3 का स्क्वायर 9, तो 27 में से 9 माइनस किया 18। अब मुझे नेक्स्ट वाला बताना है, तो 2, 3 चल रहा है, तो 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर। हाँ जी, 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 16, तो 64 में से 16 गया, क्या आ जाएगा जी 48। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर जी? फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब एंड डू लाइक आवर चैनल। थैंक यू।